वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए एक मैथ का टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि सारे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ओके, एक फल विक्रेता जो है 24 आम जो खरीदता है पर एक आम उसे मुफ्त में मिलता है। ठीक है, तो वह ग्राहक को कितनी छूट पर देता है? ठीक है, जब एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है तो वह ग्राहक को छूट कितना देता है? ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि छूट कितना देता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ओके, चलिए हम लोग बनाते हैं कि छूट कितना देता है। ओके, देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छूट बराबर क्या होता है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं ग्राहक कितना है। एक ग्राहक है। ओके, ग्राहक एक है। ओके, उसके बाद कि कितना फल आम बेच रहा है? 24 आम। ठीक है, उसके बाद एक मुफ्त में कितना दे रहा है? एक आम। ओके, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि मुफ्त में एक दे रहा जो 24 में ही छूटेगा ना, तो ये बराबर आपका 25 हो गया। ओके, अब देखिए बताना चाहता हूँ छूट कितने में दे रहा है। ओके, अब छूट बराबर मुझे करना है जितना भी छूट दिया है उसे ऊपर में लिखना है और ऐड करके जितना हुआ 25, जितना भी ऐड करके हो रहा है उसे हमें नीचे में लिखना है और बट्टे में 100 कर देना। ओके, और इसे काट देना है। कितने से कटेगा? 25 जो कि 4%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा जा रहा है यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी का प्रभावी छूट क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार का है, क्वेश्चन जो है दूसरा उसी प्रकार का है, सिर्फ जो है सो इसमें डिजिट चेंज हो गया। ओके, चलिए फटाफट आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने ये रहा है। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं। ग्राहक एक है मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? 3 साड़ी है। 3 साड़ी को लिख लेना है। 3 साड़ी पे एक साड़ी को मुफ्त में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसे प्लस कर लेना। ओके, कितना हो गया? 4। ओके, मुफ्त में कितना दिया जा रहा है? 1। ओके, तो मुझे 1/4 कर लेना है और 100 से गुना कर देना, तो कितना हो जा रहा है? 25। ओके, तो ये 25% हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त में देता है और ग्राहकों को 15% जो अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दी है? ओके, चलिए इस जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइप सा हट के है, ये इसमें टाइप आपका चेंज हो गया कि इसमें 2 छूट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग फटाफट। ओके, पहला तो टाइप आपको पता ही है कि जैसे छूट देता है। ओके, तो छूट क्या दे रहा है हमारा? एक ग्राहक है, उसे क्या दे रहा है? 4 पेंसिल पर एक पेंसिल जो है उसे छूट दे रहा है। ओके, तो पेंसिल कितना हो जा रहा है? 5 और छूट कितना दे रहा है? 1, तो 1/5 और बट्टे और गुने में 100, तो ये कितना हो गया? 20। ओके, जो कि हमारा 20% हो गया। और दूसरा हमें छूट क्या मिल रहा है? दूसरा छूट तो हमें मिल ही रहा है 15% का। ओके, देखिए तो 15% का दूसरा छूट मुझे मिल रहा है। ओके, तो ये दोनों कितना हो गया आपका? 35% टोटल। ओके, ये टोटल 35% हो गया। लेकिन देखिए यहाँ ही नहीं है, मुझे और आगे इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, अब एक यहाँ पे आपको सूत्र बैठाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका सूत्र क्या है? एक यहाँ पे आपको सूत्र बैठाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सूत्र लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए परसेंट कमी बराबर आप लोग को तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। a+b ओके माइनस ab/100। ओके, चलिए अब इस पर मुझे कैसे बैठाना पड़ेगा? आप मान लीजिए ये आपका ये है, ये आपका b है। ठीक है, ये और b। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग बैठा लेते हैं 20 + 15। ओके, माइनस है तो माइनस का और चिन्ह दीजिएगा। अब यहाँ 20 × 15। ओके, 20 × 15 बटे में कितना? 100। अब इनसे इसे कटा लेना। ठीक है, 0 से 0। ओके,
अब यहाँ से 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, ओके। अब 2 से 2 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसे ऐड करने पे ये मेरा टोटल हो गया 35, ओके। अब 35 में यहाँ पे माइनस से कितना हुआ 3, तो बराबर 3 अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 32% आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक वस्तु पर 20% की छूट तथा दूसरी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है, ओके। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ओके, कितना हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। इस तरह का कोई जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने से ही आपका टाइम जो है वेस्ट ना होगा, ओके। तो हम लोग इसे बाय ऑप्शन के माध्यम से ही करके आपको दिखाता हूँ फटाफट, ओके। आपका ऑप्शन ये रहा सामने, ओके। चलिए हम ऑप्शन से ही करके आपको दिखा दे रहे हैं फटाफट, ओके। चलिए ऑप्शन से हमें कैसे बैठाना है, जैसे ऑप्शन नंबर मेरा ये है 90 और 40, ओके। तो इसे बैठाते हैं, कितना पहला कितना है 20% का, ओके। तो 90 इंटू 20 बट्टे में 100 क्यों दिया है, परसेंट में लाने के लिए, ओके। चलिए 0 से 0, 0 से 0, ओके। तो कितना हो गया मेरा 9 दूनी 18। देखिए दोनों ऑप्शन में मेरा 18 होगा, तब यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सही है, ओके। तो चलिए दूसरा देखते हैं, 40 इंटू 25 25, ओके, बट्टे में 100। तो ये मेरा 4 घर में हो गया, 4 से 10 घर में, तो कितना हो गया, यहाँ पे मेरा 18, यहाँ पे मेरा 10। तो ये क्या हुआ, दोनों मैच नहीं किया, दोनों बराबर नहीं हुआ, जिस कारण से ये ऑप्शन नंबर आपका गलत है, ओके। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, यहाँ पहले कितना है 20%, 20 गुना 50, ओके। 20 गुना 50 लेते हैं, हम बट्टे में 100, ओके। उसके बाद क्या करना है, दूसरा कितना है 25 इंटू 40, ओके। ऑप्शन नंबर दूसरा ले रहे हैं। अब दोनों को काटना है, क्या करना है, काट दें, 5 से 2 बार में, 2 से 10, ओके, 0 से 0, ओके। यहाँ 5 से 5 घर में, 5 से 2 घर में, 2 से 2 घर में, ओके। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे भी गुना करने से 10 आ गया, ओके। यानी कि 10 बराबर 10। तो क्या हुआ, ये मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही टाइप का है। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या जा रहा है, एक वस्तु पर 15% बट्टा है, ओके, दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो सकता है, ओके। तो दोनों वस्तु का मूल्य कितना हो सकता है, पहले कितना है 15% और दूसरा कितना है 20%, ओके। तो इसे भी हम लोग बाय ऑप्शन द्वारा ही बनाना है। चलिए ऑप्शन से हम लोग यहाँ से पुट करते हैं इसे, ओके। ऑप्शन नंबर हम लोग ये देखते हैं, पहले क्या कहा जा रहा है 80 इंटू 15/100, ओके। दूसरा क्या कहा जा रहा है 20 गुना 60, ओके, बट्टा 100, ओके। इसे हम लोग काटते हैं 0 से 0, यानी कि कितना हो जा रहा है मेरा 12। उसके बाद इसको भी हम लोग काटते हैं 0 से 0, ओके, 5 से 3 घर में, ओके, और 5 से 2 बार में, 2 से 4, कितना हो जा रहा है इसे 12, और ये भी 12। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर, ओके, यानी कि 12 बराबर 12, जो कि मेरा सही आंसर है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर 15% की छूट दी गई है, ओके, 45 रुपये की बचत करता है, उस वस्तु को जो है उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ओके। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर 15% की छूट जो है लेता है, ओके। जो 15% जो छूट लेता है वो 15% बराबर आपका 45 रुपया है जो बचत करता है, ओके। तो उस व्यक्ति का मतलब भुगतान कितना करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
कि भुगतान कितना करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि 15 बराबर आपका 45 होता है, 15% बराबर 45। ओके, तो 1% बराबर 3। ओके, तो मुझे टोटल निकाल लेना। ओके, आपको बेहद सुविधा होगा, पहले टोटल निकाल लीजिए। टोटल कितना होगा, 1 बराबर 3, तो 100% बराबर 300। ओके, ये आपका 300 हो गया। अब मुझे क्या बोला कि 45 रुपये का छूट, मतलब 45 रुपये की बचत होता है। तो कितने में, 300 में 45 रुपये का बचत होगा ना, तो मैं 300 में 45 रुपये का बचत कर लेना है, इनकी घटा लेना है। तो घटाने के बाद कितना होगा, 250 ओके 55। ओके, 255 रुपये। ओके, जो कि मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है। ओके, 20% का जब छूट दिया गया तो वो 25 रुपये का बचत करता है। ओके, तो उस वस्तु पर कितना उनका भुगतान करना पड़ेगा। ओके, जब भी कोई, जैसे कि कोई जो है वस्तु पर उसे 20% की छूट मिल रहा है, तो 20% की छूट जो पर उसे 25 रुपया जो है सो कम भुगतान करना पड़ रहा है। तो टोटल में से उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट में से कितना भुगतान करना पड़ेगा। ओके, तो उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा। ओके, तो उस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। पहले हम लोग 20% बराबर देख लेते हैं 25। ओके, अब मुझे 1% बराबर निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 25/20। ओके, जो हमारा 20% हमेशा नीचे रखना है और मुझे 100 से मल्टीपल कर देना। ओके, तो इससे हम लोग पहले काटते हैं, काटने से कितना होता है 25। अब 25 × 5 बराबर 125। ओके, टोटल मेरा 125 हो गया। ओके, और 125 में मुझे कितना का बचत होता है, 25 का। ओके, तो 125 माइनस 25, तो कितना हुआ मेरा 100, जो कि मेरा 100 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।